बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें एक साइड और दो एंगल दिए हैं या दो साइड और एक एंगल दिया है या तीनों साइड्स दी हैं, तब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह के केसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तब भी हमें एक साइड और दो एंगल दिए होते, तब हमने रिमेनिंग थ्री अननोन्स फाइंड करने होते थे, क्योंकि ट्राइंगल के रिलेटेड सिक्स जो है वो जो एलिमेंट्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। तो वहां पे हमें थ्री जो है वो एलिमेंट्स दिए जाते थे और थ्री जो एलिमेंट्स हमें फाइंड करने होते थे। आज के लेक्चर में हमें थ्री एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उनको यूज करते हुए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग थ्री अननोन्स फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं थ्री एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। पहला केस कि एक साइड और दो एंगल दिए हैं, दूसरा केस दो साइड्स और एक एंगल दिया है, और तीसरा केस तीनों साइड्स ही दी हैं और कोई ऐसा केस नहीं जिसमें हमें तीनों एंगल्स ही दिए जाएं। अब बात करते हैं वन बाय वन। पहले तो इनके फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। इनके फार्मूलाज क्या हैं? अगर हमें एक साइड और दो एंगल दिए जाएंगे, अगर ए साइड दी जाएगी तो तब फार्मूला यूज होगा ए स्केयर साइन बीटा साइन गैमा, और ए फा इसके लिए एंगल जो यूज किया जा सकता है अल्फा, वो एंगल नीचे यूज होगा टू साइन अल्फा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं बी स्केयर। अगर हमें बी साइड दी जाएगी तब फार्मूला लगाया जाएगा बी स्केयर, और इसके रिलेटेड जो एंगल है वो नीचे यूज किया जाएगा बी फॉर बीटा, यानी टू साइन बीटा यूज होगा, और बाकी जो एंगल है वो ऊपर यूज होंगे साइन अल्फा साइन गैमा। इधर देखिए सी स्केयर, यानी सी साइड यूज होगी, सी के रिलेटेड जो एंगल वो नीचे यूज हो रहा है साइन गैमा, और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो ऊपर यूज हो जाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे टू साथ आएगा। इस हिसाब से आप जो है वो फार्मूले को याद रख सकते हैं। ये फार्मूला तब अप्लाई हो रहा है अगर हमें एक साइड दी हो और दो एंगल दिए जाएं। तीसरा एंगल, हम वैसे तो एंगल यहाँ पे तीनों यूज हो रहे हैं इस फार्मूले में, जब दो एंगल हमें क्वेश्चन में दे देगा तो तीसरा एंगल हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके फाइंड कर सकते हैं जी। फिर दूसरे केस के लिए जब दो साइड्स और एक एंगल देगा तब फार्मूला क्या होगा, देखें। अगर हमें बी और सी साइड दी है तो फार्मूला यूज होगा 1/2 बी सी साइन। अब जो साइड नहीं दी गई उसका एंगल यूज होगा बी सी साइड, हमें ए नहीं दी गई तो उसका एंगल यूज हो गया अल्फा। अब इसी तरह अगर ए सी साइड दी है तो फार्मूला 1/2 ए सी साइन, बी साइड नहीं दी गई तो बी साइड का एंगल यूज होगा बीटा। इस हिसाब से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर ए बी साइड दी तो 1/2 ए बी, सी साइड नहीं दी गई तो सी साइड के रिलेटेड जो है वो एंगल गैमा होता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो साइड नहीं दी जाती उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंगल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो साइड यूज हो रही है उसके रिलेटेड जो है वो एंगल वो नीचे आ रहा है, बाकी एंगल जो है वो ऊपर आ जाएंगे। इस तरह आप थोड़ा सा इसको इस सेंस में याद कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मेमोरी, आप जिस तरह भी जिस अंदाज से भी याद करना चाहे, फार्मूलेज तो याद करने हैं, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि आप अगर इस तरह याद कर लें तो इजीली अगर आपको एक फार्मूला आता है तो बाकी फार्मूले भी आप बता सकेंगे जी। अगर तीनों साइड्स गिवन है तो तब फार्मूला जो वो हीरो फार्मूला, जिससे आप पहले ही वाकफ हैं, ये 8th क्लास से मशहूर है, माशाल्लाह आप सारे भी हीरो ही हैं। तो ये हीरो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट, और एस के लिए जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस इस तरह फाइंड करेंगे और एरिया निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा जी। अब तीनों कंडीशंस आज एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये 12.7 एक्सरसाइज में है तीनों केसेस जी। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में एक साइड और दो एंगल दिए गए हैं जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एक साइड दी होगी और दो एंगल दिए होंगे। तो हम देखते हैं, देखें, फर्स्ट पार्ट भी इंक्लूड है और सेकंड पार्ट भी इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में बी गिवन है और एंगल गैमा और अल्फा गिवन है। जब एक साइड और दो एंगल दिए हों तो तब आपको याद करना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, तब ये वाले फार्मूले जो हैं ये वाले इनमें से यूज होंगे जी।
फार्मूले के अंदर तो तीनों एंगल यूज हो रहे हैं, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके। यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, ये बीटा आ जाएगा हमारे पास। अल्फा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू लगाएं, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा और गैमा की वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जी, अब हमें तो एरिया फाइंड करना। अब एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा जिसमें साइड जो है वो बी, इसका फार्मूला होगा बी स्केयर और इसके अकॉर्डिंग जो एंगल है वो नीचे यूज हो जाएगा, यानी साइन बीटा, बी स्केयर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। अब जो भी यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास हैं वो इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। बी की वैल्यू आ रही है 25.4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसका स्केयर साइन अल्फा, अल्फा है हमारे पास 36 डिग्री 41 मिनट, बल्कि अल्फा हमारे पास है ये 45 डिग्री 17 मिनट। साइन गैमा, गैमा है 36 डिग्री 41 मिनट, ये पुट कर देंगे। 2 साइन बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड किया बीटा वो है 98 डिग्री 2 मिनट, ये पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्केयर ले लें कैलकुलेटर पे, वो ये आएगा साइन 45 डिग्री 17 मिनट, कैलकुलेटर पे निकालें ये वैल्यू आ जाएगी, और साइन 36 डिग्री 41 मिनट की वैल्यू ये है। इस तरह यहाँ पे साइन 98 डिग्री 2 मिनट की वैल्यू निकाली, साथ में 2 है। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लें और डिवाइड कर देंगे। पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा के लिख लीजिएगा और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवा के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 138.29। जस्ट फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाते ही आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, उसमें सी साइड दी है और अल्फा और बीटा जो है वो एंगल दिए हुए हैं। अब एक साइड जब भी दे तो तब आपको पता है तो वो फार्मूला कौन सा यूज होगा, यानी सी स्केयर वाला यूज होना है। सी स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे सी साइड जो दी है सी स्केयर यूज होगा। साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन सी के रिलेटेड जो एंगल है वो यहाँ नीचे यूज होगा, साइन गैमा यानी कि। अब यहाँ पे एंगल जो तीनों यूज होंगे इस फार्मूले में, हम तीसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके निकाल लेंगे, यहाँ से हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, सी की वैल्यू अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज पुट करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, इनकी साइन की वैल्यूज पुट करेंगे और नीचे वाले साइन की वैल्यू 0.8857 आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करवा के ऊपर लिख लें, नीचे वाले ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लें, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 400.54 आ जाएगा। जी, अब हम बात करते हैं केस 2 की, कि जिसमें हमें दो साइड दी होंगी, जिसमें दो साइड दी जाएंगी, दो साइड और एक एंगल, और वो जो एंगल होगा वो उन दोनों साइड के इंक्लूडिंग एंगल होगा, यानी जो साइड मिस होगी उसका एंगल दिया जाएगा। यानी देखें ए साइड दी है, बी साइड दी है, एंगल साइड मिस है सी वाली, तो उसके रिलेटेड जो एंगल है वो गैमा हमें दिया गया है 150 डिग्री। तो अब हम एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1/2 साइड दी गई ए बी और साथ में साइन गैमा, तो 1/2 ए की वैल्यू पुट करें, बी की और गैमा की वैल्यू 150 है, सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी इंक्लूड है, इसमें बी सी दिया है तो 1/2 बी सी और इसका फार्मूला साइन बी सी है और साथ साइन अल्फा आएगा। वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 426.69। अब इसी तरह हम जो है वो थर्ड केस की बात करते हैं, जब तीनों साइड्स ही हमें दी जाएंगी। जी, जब तीनों साइड्स हमें दी जाएंगी तो तब हम सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। तो एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तीनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एस की वैल्यू 36 आ गई है। अब एरिया फाइंड के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू 36, एस 36 माइनस ए की वैल्यू 18 है, एस 36 बी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन 24 है, एस 36 और सी की वैल्यू 30 है। 36 में से 18 माइनस करें 18 आएगा, 36 में से 24 माइनस करें 12 आ जाएगा और 36 में से 30 माइनस करें 6 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवा लें आप, एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लें, वो ये आएगा 46656। इसका अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 216। इसी तरह हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, तो हम इसका एस फाइंड करेंगे, तीनों को सम करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये हमने सम किया, तीनों को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 17.19 आ गया। अब एरिया निकालने का फार्मूला यूज करते हैं, यानी ये हीरो फार्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस की वैल्यू 70.19 और इसी तरह इनमें वैल्यूज पुट की हैं और ये इसमें से इसको माइनस किया ये आएगा
इसमें से 17.19 में से माइनस किया 42.81 को तो 27.38 आ जाएगा। इसी तरह 17.19 में माइनस किया 64.92 तो वो 5.27 आएगा। अब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा, और इसको इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 616.60 आएगा। तो ये तीनों केसेस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड केस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पहली छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसको हीरो फार्मूला कहते हैं। बाकी जो है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे फार्मूला आप पुट करेंगे और उनके रिलेटेड वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास जो है वो एरिया निकल आएगा। जी, अब हम बात करते हैं कि हमें एरिया दिया हुआ हो और कोई ना कोई साइड पूछी हो या एंगल पूछा हो, यानी इन्हीं फार्मूलाज का यूज आगे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूड है, उनको हम कर लेते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5। जी, बाकी क्वेश्चन तो ऊपर वाले जो हैं उनमें से तो एमसीक्यू टाइप चीजें पूछी जा सकती हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे दिया द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। एरिया जो है वो 2437 है। हमें एरिया फाइंड नहीं यहाँ पे करना, एरिया हमें बताया गया है, और साइड दी हुई है ए और सी। एंगल फाइंड करना है यहाँ पे बीटा। अब देखें, जब दो साइड्स दी हूं तो तब एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, वो हम फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, वो 1/2 साइड्स दी हैं ए सी, तो ए सी साइन बीटा, ये फार्मूला यूज होगा। अब वैल्यूज लगाते हैं, यहाँ पे एरिया की वैल्यू लगा देते हैं, वो 2437 है। 1/2 ए की वैल्यू लगाएंगे, सी की वैल्यू लगाएंगे, साइन और बीटा, बीटा हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बनेगा 4874। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 79 को 97 से, वो आएगा 7663। नेक्स्ट टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.6360 आएगा। और इस साइड पे हमें जस्ट बीटा चाहिए, साइन इस साइड पे लेके आएंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इसका लेंगे 0.6360 का। बेसिकली तो हमें पॉइंट में आंसर आएगा, तो वही आप डिग्री मिनट सेकंड वाला जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा तो हमें वो डिग्री मिनट वगैरह में शिफ्ट करके दे देगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो बीटा 39 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये भी इंक्लूड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, यानी कि ये डेल्टा है, और हमें दो एंगल्स दिए गए अल्फा और बीटा। हमें साइड सी फाइंड करनी है। अब सी साइड फाइंड करने के लिए अगर वो गैमा का ना भी कहे तो तब भी हमें गैमा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला है वो सिंगल साइड वाला लगेगा, यानी वन साइड और टू एंगल वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है जी। तो उसमें जब एक साइड दी हो और दो एंगल दिए हों तो तब फार्मूला जो लगता है उसमें बेसिकली तीनों एंगल्स ही यूज हो रहे होते, तीसरा एंगल तो हमें निकालना ही है। तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री करके तीसरा एंगल निकाल लेते हैं, यानी गैमा आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो है सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। एरिया की वैल्यू लगा दी, और यहाँ पे सी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू लगाएंगे, साइन बीटा की वैल्यू लगाएंगे, और 2 साइन गैमा की जो है वो वैल्यू लगा देंगे जी। सी स्क्वायर साइन 32 डिग्री 15 मिनट ये आ जाएगा, साइन 65 डिग्री 37 मिनट आएगा 0.9108, 2 साइन 82 डिग्री 8 मिनट आएगा 0.9906 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये जो बटे में आ रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे बच जाएगा सी स्क्वायर और 0.5336 और 0.9108 ये रह जाएगा। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों उधर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लें और ये नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जी ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने से हमें सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 494.6478, ये सी स्क्वायर मिलेगा। हमें तो जो पूछा गया है वो गैमा और सी है, गैमा तो हम निकाल चुके हैं, सी फाइंड करना है, सी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं। जैसे आप अंडर रूट इसका लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 22.24। जी बेटा, ये एक्सरसाइज जो है वो 12.7 कंप्लीट हो चुकी है, और कल से हम जो है वो 12.8 जो है उसके मेन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे।